सो है हेलो एवरीवन, सिंप्लीफिकेशन के इस वीडियो सीरीज में मैं आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो ऑलरेडी हमने इस सिंप्लीफिकेशन के वीडियो सीरीज में 3 अलग अलग चैप्टर्स कंप्लीट किया हुआ है, जो कि है एक पहला है बॉडमास रूल, दूसरा यूनिट डिजिट मेथड और डिजिट सम मेथड। यहाँ तक हो गया। जो यूनिट डिजिट एंड डिजिट सम मेथड है बहुत ही मैजिकल मेथड है, बहुत ही इजीएस्ट वे में 20 to 30 सेकेंड में आप जो सोच नहीं सकते, बहुत ही आसान वे में इन दोनों मेथड के द्वारा कैलकुलेशन किया जा सकता है, जो कि मैंने इस वीडियो सीरीज में सिखाया हुआ है। तो आज मेरा किस टॉपिक के ऊपर वीडियो होगा? स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इनके ऊपर आज वीडियो होगा, वीडियो सीरीज होगा। ठीक है, तो आज इस एक वीडियो में कवर नहीं होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में भी इसी के ऊपर वीडियो बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा बेसिक सिखाना पड़ेगा। इसके अलावा मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि मैंने प्लेलिस्ट एक आई बटन में मेंशन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होगा कैलकुलेशन ट्रिक्स करके, जो मेरा 11 अलग अलग कैलकुलेशन ट्रिक्स कैसे स्क्वायर रूट क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं वहाँ पे वे है। उसको भी शॉर्टकट कैसे किया जा सकता है आज मैं आपको जो जो जरूरत है यहाँ पे सिखाऊंगा। ठीक है, स्क्वायर रूट स्क्वायर कैसे, क्यूब रूट क्यूब्स कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, वो सब कुछ आज मैं यहाँ पे सिखाऊंगा। तो चलिए आज का जो सेशन है धीरे धीरे एक तरफ से स्टार्ट करते हैं। तो हे हेलो एवरीवन, माय सेल्फ गौरव, आप सभी को जीएस कॉर्नर्स पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है यहाँ पे। तो देखिए आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन में ही आप जरा देखेंगे तो हम सभी के सभी क्वेश्चंस ऐसे लेके आए हैं जहां से आप नया नया कुछ कॉन्सेप्ट सीख पाओ। जैसे यहाँ पे है कितना है, 64 है, 89 है, 71 है, और ये तो सिंपल सा एक नंबर ही है ना। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप अगर आपको मैंने जो मेथड सिखाया है, क्या क्या मेथड सिखाया है मैंने, डिजिट सम, यूनिट डिजिट मेथड सिखाया है, बॉडमास रूल तो वैसे भी लग ही जाता है हर जगह पे, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप यहाँ पे क्या क्या मेथड लगा सकते हैं। आप यहाँ पे लगा सकते हैं यूनिट डिजिट मेथड लगा सकते हैं, डिजिट सम मेथड भी लगा सकते हैं। अगर उनके थ्रू, उनके हेल्प से यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे यूनिट डिजिट में क्या है, पहले उन दोनों मेथड से मैं आपको सिखाता हूँ, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, 1 मिनट में 2 मेथड सीख जाओगे आप, फिर से एक बार रिवीजन भी हो जाएगा आपका। उसके बाद में कैसे स्क्वायर्स फाइंड आउट करते, स्क्वायर्स फाइंड आउट करते इजीएस्ट वे में मैं आपको यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, आज का जो सेशन है उसी पे डेडिकेटेड होगा। तो आप जरा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, एंडिंग में 4 है, तो 4 स्क्वायर मतलब आपके पास कितना हो जाएगा, 16। तो 16 का आपके पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। अब सर ये क्या लगा रहे हो, यूनिट डिजिट मेथड लगा रहा हूँ मैं, पहले तो आपको डेमो दिखा रहा हूँ एक। ठीक है, उसका क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन है सभी का यूनिट डिजिट क्या है, अलग अलग है ना। तो यूनिट डिजिट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं सॉरी। तो जो 4 है, 4 का स्क्वायर करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 स्क्वायर 16 आता है, तो 6 आ जाएगा। एंड देन अगेन अगर आप 9 को स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81। मतलब 81 का क्या आ जाएगा, सिर्फ 1 आ जाएगा। 1 को स्क्वायर करेंगे तो अगेन 1 आ जाएगा। और यहाँ पे एंड में क्या है, 5 है, तो 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क का यूनिट डिजिट विच इज एक्स, जिसको हमने एक्स माना है, जो क्वेश्चन मार्क का एक्चुअल वैल्यू है उसका यूनिट डिजिट जिसको हमने क्या माना है, एक्स माना है। ठीक है, तो 6 + 5 आपके पास कितना हो जाएगा, 11। 11 + 1 आपके पास कितना हो जाएगा, 12 + 1 13। मतलब जो यूनिट डिजिट आएगा उसके एंडिंग में क्या आना पड़ेगा, 3 आना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो इसमें से ऑप्शन 1 में ही क्या है, एंडिंग में 3 है। तो देखते ही बता सकते हैं कि ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, कभी कभी एक्सेप्शन केस बन जाएगा तो वहां पे आपको क्या पता होना पड़ेगा, स्क्वायर रूट वो सब आपको मतलब निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक्सेप्शन केस कभी कभी आ सकता है। जैसे इसको आप डिजिट सम मेथड से अगर करेंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा वो भी। जैसे डिजिट सम मेथड हम कैसे लगाते हैं, आप जरा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना है कि 6 + 4 आपके पास कितना हो जाएगा, 10। एंड 10 मतलब क्या है, 1 + 0। आपको अगर ज्यादा फास्ट लगा, समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रीवियस वीडियो आप देख लो, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो जिसका लिंक आपको आई बटन में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, आप देख लो। जो डिजिट सब मेथड है जो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही आसान वे में, बहुत ही इजीएस्ट वे में मैंने आपको सिखाया वहाँ पे। ठीक है, तो 6 + 4 आपके पास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। 10 हो जाएगा। 10 में क्या आता है, 1 + 0, तो 1 + 0 कितना हो जाएगा, 1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1। तो ऐसे ही सभी का हम निकाल लेंगे। ठीक है, सभी को हम निकाल लेंगे। तो इसके रिप्लेसमेंट पे हम क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हो। वैसे 9 है यहाँ पे, तो 9 को काट सकते हैं 0 के रिप्लेसमेंट में। उसके बाद 8 स्क्वायर मतलब आपके पास कितना आ जाएगा, 64। 64 मतलब 6 + 4 आपके पास कितना आ जाएगा, 10। 10 मतलब 1। ठीक है, अगेन 7 + 1 कितना है, 8 है, तो 8 स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। एंड 64 का 6 + 4 आपके पास कितना आता है, 10। 10 मतलब 1 + 0 आपके पास अगेन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे जो 5 + 4 कितना है, 9 है, इसको 0 में रिप्लेस कर सकते हैं। और ये जो 3 माइनस है इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब है जो क्वेश्चन मार्क है इसका डिजिट सम कितना होना पड़ेगा, 3 + 1 + 2 +, तो हमारे पास कितना होना पड़ेगा टोटल यूनिट डिजिट
सॉरी डिजिट सम कितना होना पड़ेगा, 6 होना पड़ेगा, है ना। तो हम देखेंगे कि कहाँ पे यहाँ पे डिजिट सम क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। हम यहाँ पे चेकआउट करेंगे, एक बार देख लीजिए आप कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना है, 4 + 3 कितना है, 7, 7 + 7 आपके पास कितना, 14 + 1 15, तो 15 मतलब 1 5, तो 5 + 1 कितना आता है, 6, पहले ऑप्शन में ही आ रहा है, तो यही हो जाएगा डेफिनेटली इसका करेक्ट आंसर। बाकी आप चेक करके देखो, नहीं हो पाएगा। जैसे 6 + 5 कितना होता है, 11 + 2 आपके पास कितना होता है, 13, 13 + 1 आपके पास 14 हो जाएगा, तो 4 + 1 आपके पास कितना हो जाएगा, 5। इसका डिजिट सम कितना होता है, 5, तो ये इसका आंसर नहीं बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते 8 + 1 कितना होता है, 9, आप कैंसिल कर सकते हैं। देन 5 + 4 आपके पास कितना हो जाएगा, 9, तो मतलब डिजिट सम कितना है, 0, जो नहीं हो पाएगा। देन 5 + 5 10 + 1 11 + 6 आपके पास कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, तो 7 + 1 आपके पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन 1 है ये क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है जैसे तैसे, है ना। अब बात होता है कि सर हमको अगर मान के चलो कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पे कोई उपाय ही नहीं है, नहीं बन पा रहा, तो वहाँ पे तो आपको स्क्वायर निकालना पड़ेगा, है ना। और अगर कहीं पे स्क्वायर रूट आ जाए, कुछ ऐसा नंबर आ जाए, तो वहाँ पे तो आपको निकालना पड़ेगा, है ना। तो उसको हम कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखना। जैसे यहाँ पे क्या है आपके पास 64 है ना, तो 64 अगर है तो हमारे पास कुछ बेस नंबर्स मैं बता लेता हूँ, ठीक है। पहले मैं बोल देता हूँ आपको, जैसे कुछ नंबर से मैं एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ आपको सिखाने के लिए, ठीक है। चलिए यहीं पे सिखा देंगे, कोई बात नहीं। पहले ना मैं आपको 1 से लेके जो 100 है ना, 1 से लेके 100 है, इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है, वहाँ पे कुछ सिखाया है बहुत ही अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे उसका भी थोड़ा बहुत अपडेटेड वर्जन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, थोड़ा बहुत अपडेटेड वर्जन मिल जाएगा। जैसे 1 to 100 है यहाँ पे, है ना। इनमें से मैं कुछ कोई से भी नंबर, जैसे एंडिंग में जो 5 है, 5 रिलेटेड नंबर्स पहले ले लेते हैं। जैसे आपके पास कितना है, 25 हो गया, 5 एंडिंग में जो 5 है ऐसा वाला नंबर। 35 ले लो आप, 65 ले लीजिए आप ले लीजिए 85, देन आप ले लो कितना, 95, ठीक है। कुछ नंबर से लिया, सभी के एंडिंग में क्या है आपके पास, 555 करके है। तो इनका स्क्वायर्स आप आसानी से कैसे बता सकते हैं, है ना। इन सभी का स्क्वायर्स कितना होगा, कितना आसान है, आप अभी सीख जाएंगे। पहले तो देख लीजिए क्या हो जाएगा। एंडिंग में 5 है, मतलब आप 5 का स्क्वायर कितना करोगे, 25 करोगे, बहुत ही आसान वे में। देन यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 है, तो 2 एंड 2 से एक ज्यादा, मतलब आपके पास कितना होता है, 3, तो 2 3 से आपके पास कितना हो जाएगा, 6, तो 625 हो गया इसका आंसर। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, 35 स्क्वायर, तो एंडिंग में 5 है, तो सबके एंडिंग में कितना लगेगा, 25, तो सभी में आ जाएगा, है ना। सब जगह पे कितना आ जाएगा, 25, तो सब जगह पे आ जाएगा। एंड 3 4 से कितना हो जाएगा, 12, 1225, ठीक है। 6 7 जा 42, 8 9 जा कितना होता है, 70, ठीक है, 72। उसके बाद 9 एंड 10 कितना हो जाएगा, 90, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या आंसर्स। अगर एंडिंग में आपके पास क्या हो, 5 हो, एंडिंग में 5 हो, तो डायरेक्ट 5 का स्क्वायर करो 25, एंड जो आपके पास उससे पहले नंबर है, ठीक है, उससे पहले जो नंबर है वो और उससे एक ज्यादा आप मल्टीप्लाई कर लो, डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा। अगर एंडिंग में 5 है तो आप ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं। आप पेन पेपर लेके बैठिए, नोट कर लीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा इस क्लास से, ठीक है। तो अब कुछ नंबर लेते हैं जो क्या है, एंडिंग में 5 नहीं होंगे, ठीक है। जैसे एंडिंग में 5 नहीं होंगे, ऐसा कुछ नंबर है, जैसे मैं मान के चलता हूँ 47 ले लिया, 42 ले लिया, आपके पास 32 ले लिया आपके पास। उसके बाद में आपके पास ले लेता हूँ 36 ले लेता हूँ। उसके बाद 64 ले लेंगे हम। उसके बाद 70, चलो क्या ले ले, चलो 77 ले लेते हैं, ठीक है। तो 77 इतना हम नंबर ले लिया, ठीक है। तो ये सभी के सभी नंबर जो है ना किसके आसपास है, ठीक है। 77 को छोड़िए, क्योंकि 77 को हम 100 के आसपास वाले नंबर में हम कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो हम 75 से नीचे ले लेते हैं, जैसे आप 72 मान के चलो, ठीक है, हो गया। अब ये सभी के सभी नंबर जो है ना, मैंने यहाँ पे जितना भी कंसिडर किया है, ये किसके आसपास वाले नंबर है, 50 के आसपास वाले नंबर है ना। मतलब 50 से 25 लेस एंड 50 से 25 ज्यादा, मतलब ग्रेटर के अंदर अंदर ही है ये सभी के सभी नंबर्स, है ना। तो आप इन नंबर को अगर स्क्वायर्स करेंगे तो प्रोसेस या फिर रूल क्या बन सकता है इस केस में, ठीक है। आप देख लीजिएगा बहुत ध्यान से। तो सबसे पहले हम 47 को समझाते हैं आपको, ठीक है। अगर आप 47 को स्क्वायर कर लेंगे तो आपके पास क्या आ सकता है, देखिए। अगर हम 47 को स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले देखना पड़ेगा हमारे पास 47 किसके नियरेस्ट है, 50 के नियरेस्ट है। तो 50 से 47 कितना लेस है, कितना कम है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो 50 से 47 कितना कम है, आप बताओगे सर 3 कम है ना। तो 3 का आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 3 स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा, 9, है ना। 3 स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 3 स्क्वायर 9, मतलब एंडिंग में सिर्फ सिंगल डिजिट तो नहीं हो सकता। तो सर यहाँ पे कितना आ जाएगा, डबल डिजिट, मतलब 09 लिखना पड़ेगा आपको। कितना लिखना पड़ेगा, 09। एंड जब जिस जगह पे आपके पास क्या है, जिस जगह पे क्या है आपके पास 50 बेस नंबर है, मतलब 50 के आसपास वाले नंबर है, वहां पे आपको
किसके साथ ऐड या फिर माइनस करना है, 25 के साथ करना है। जैसे ये 47 जो है 50 से क्या है, लेस है। आप बता सकते क्या है, लेस है। तो 47 जो है 50 से लेस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, 47 से अगर 47 50 से 3 लेस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो 25 है 25 से 3 माइनस करना पड़ेगा, मतलब कितना होगा 22। समझे कि नहीं? 47 50 से 3 लेस है, तो आपको 25 से 3 माइनस करना पड़ेगा। माइनस क्यों किया, क्योंकि 3 लेस है, कम है। अगर ज्यादा होता तो हम 25 के साथ ऐड करते। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, 22 लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका कितना आंसर। जैसे अगर आप 42 को स्क्वायर करेंगे तो 42 50 से कितना लेस है, 8 लेस है, तो 8 को स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 64, विच इज ऑल्सो एक क्या है, डबल डिजिट नंबर है ना, डबल डिजिट है ऑलरेडी, तो यहाँ पे सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। और अगेन यहाँ पे 42 कितना लेस है, 8 लेस है, तो 25 माइनस 8 करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 25 माइनस 8 आपके पास कितना देगा, 17 देगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। जैसे आप मान के चलो 32 है ना, अब 32 25 50 से कितना लेस है, आप देख सकते हो 32 25 से 18 सॉरी 50 से कितना लेस है, 18 लेस है। 32 50 से 18 लेस है, तो 18 का स्क्वायर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा, है ना। अब जो 324 होगा तो 324 में से आप क्या लगाएंगे, 324 तो नहीं लगा सकते, है ना, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डबल डिजिट नंबर। तो जो 324 है इसमें से सिर्फ 24 ही हम यहाँ पे लगा सकते हैं, और ये जो 3 है इसको हम बाद में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। समझे कि नहीं, बहुत अच्छे से समझे कि नहीं, समझ गए होंगे। तो देखिए जो 324 है उसका सिर्फ 24 लगा दिया, और 3 को हमने नीचे लिखा बाद में ऐड करने के लिए। अब जो 32 है ये कितना लेस है, आप बताओगे कि सर ये 18 लेस है, तो हमें 25 से 18 माइनस करना पड़ेगा। हम 25 से अगर 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 7 आएगा। तो 7 तो आएगा, ठीक है, हम 7 लगा दे, 7 तो आएगा, बट एक्स्ट्रा करके ये 3 भी तो था यहाँ पे, तो 7 + 3 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 + 3 अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारे पास 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1024 हो जाएगा इसका स्क्वायर नंबर। ठीक है, जैसे कि आप लगा लो कि 36 है ना, इस 36 को अगर आपको स्क्वायर करना है तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए आप ध्यान से कि 50 से कितना लेस है, 14 लेस है, तो 14 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है, 196 होता है। तो 196 का सिर्फ 96 यहाँ पे आप लगा लो, जो 1 है उसको हम बाद में ऐड करेंगे। तो 25 से आपको कितना माइनस करना पड़ेगा, 50 से 36 कितना लेस है, 14 लेस है, तो आप 25 से 14 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 11 आ जाएगा। तो 11 + 1 आपके पास कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 1296 हो जाएगा इसका आंसर। अब तो ये सब के सब नंबर क्या था, 50 से लेस था ना, एक दो नंबर 50 से ज्यादा लेके भी देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे कितना है आपके पास, 64 है ना। तो अगर हम 64 का पेन पेपर लेके बैठिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा इस क्लास से, कि जो 64 है, 64 का क्या है, स्क्वायर करना है आपको। तो 64 जो है 50 से कितना ज्यादा है, 14 ज्यादा है, आप बताओगे। तो 14 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है, 196 होता है। तो 196 का सिर्फ 96 लगाएंगे, 1 को हम कैरी रखेंगे बाद में ऐड करने के लिए। अब जो 64 है ये 50 से क्या है, ज्यादा है या कम है, ज्यादा है, मतलब ग्रेटर है ना। तो ज्यादा है तो हम 25 के साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे। हम 25 के साथ क्या करेंगे, हम 25 के साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम जब इसको 25 के साथ ऐड कर देंगे बहुत ही आसानी से, तो 25 प्लस आपके पास जो कितना ऐड करेंगे, 14 ज्यादा है, तो 25 + 14 आपके पास कितना हो जाएगा, 39। एंड देन 39 + 1 आपके पास कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। बहुत ही आसानी से, मतलब एक देखो डायरेक्ट कैलकुलेशन हो रहा है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रहा है ना। तो वही चीज है। अब अगर यहाँ पे 72 को देखेंगे तो 72 कितना ज्यादा है, 50 से 22 ज्यादा है। अब 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484 होता है। तो 484 में से हम सिर्फ किसको लगा सकते हैं, सिर्फ 84 को लगा सकते हैं, और 4 को हम बाद में ऐड करेंगे। ठीक है, अब 50 है, 50 से कितना ज्यादा, 22 ज्यादा है। तो 25 + 22 आपके पास कितना है, 25 के साथ ऐड करना है, क्योंकि बेस क्या है आपके पास, 50 है। जब तक बेस 50 रहेगा, 50 को बेस मान के आप करेंगे, तब तक आपके पास 25 में ही प्लस या फिर माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, देख लीजिए। हाँ, तो देखिए कि कितना हो जाएगा, 47 + 4 आपके पास, तो 25 + 22 आपके पास कितना, 47 + 4 आपके पास कितना हो जाएगा, 51। तो 50 ये हो जाएगा आपका कितना आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो कैसे आप 1 से लेके 100 तक कोई सा भी नंबर दे देंगे तो आप कैसे स्क्वायर निकालेंगे, बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं, बहुत अच्छे से। तो यहाँ तक आपका हो गया है, तो आप नोट कर लीजिए। मैं अभी के लिए इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, मैं आगे की कंसेप्ट पे आगे बढ़ता हूँ,
और इस पे एक बार फिर से अगर डाउट होगा तो फिर से एक बार मतलब पॉज करके बैक करके देख लेना, बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आपके लिए मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो कंसेप्ट भी आपको लगेगा यहाँ पे। आप जरा ध्यान से देखना, जैसे यहाँ पे नंबर क्या है 89 है। अब 89 क्या है, 89 50 के आसपास तो है नहीं, 100 के आसपास है ना। अब 100 बेस को लेके आपको सिखाते हैं, आप जरा ध्यान से देखना, ठीक है, इन शॉर्टकट में मैं सिखा दूंगा आपको। अब अगर मैं कंसिडर करता हूँ कि ये क्या है, नंबर्स 100 बेस्ड है, ठीक है, अगर ये नंबर्स क्या है 100 बेस्ड है, जरा ध्यान से देखना। तो ये जो 89 है 100 से क्या है, लेस है ना। मैं सबसे पहले तो कुछ नंबर ले लेना चाहूँगा 89, जैसे 92 हो गया, जैसे आप मान के चलो 84 हो गया, वैसे ही आप मान के चलो 112 ले लेते हैं, 100 आप मान के चलो 116 ले लेते हैं, देन 108 ले लेते हैं, ठीक है, इतना काफ़ी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, देखिए अब जो 89 है इसको अगर हमें स्क्वायर करना है, तो 89 को अगर हम स्क्वायर करेंगे, 89 को अगर हम, बहुत ध्यान से सुनना है मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, 89 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, ये क्या है 100 बेस्ड है, मतलब 100 के आसपास है, नजदीक है ना। तो 100 से कम है या ज्यादा है, आप बोलोगे सर ये 100 से कम है, कितना कम है, 11 कम है। तो सबसे पहला काम होगा, जब 89 का आप स्क्वायर निकालेंगे तो आपको क्या काम होगा, जो 11 कम है तो 11 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो आप क्या बताओगे कि सर 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। अब 1 से 30 तक स्क्वायर नंबर्स याद करना मैं प्लेलिस्ट में बता चुका हूँ, जो कैलकुलेशन ट्रिक्स का प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है मैंने, वहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने आपको बोला है। ठीक है, आप एक बार याद नहीं किया है तो आप बहुत अच्छे से एक बार याद कर लो 1 से लेकर 30 तक, क्योंकि ये बहुत काम में आएगा। 1 से 15 तक क्यूब नंबर्स याद कर लो, ठीक है। तो 11 कम है तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, 121 होगा, बट 121 आप नहीं लगा सकते क्योंकि 121 क्या है, 3 डिजिट नंबर है, आपको सिर्फ 2 डिजिट नंबर ही लेना है एंड से। तो 121 का सिर्फ 21 लेंगे और 1 को हम बाद में ऐड करने के लिए रखेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब जो 89 है, अब 50 बेस जब था, मैंने क्या बोला, आप 25 के साथ ऐड करोगे या फिर माइनस करोगे, जो भी करोगे, क्या करोगे, 25 के साथ ही करोगे, है ना, बाकी किसी के साथ कुछ नहीं करना है। बट जब आपके पास 100 बेस आता है तो आपको कोई अलग बेस नहीं, अलग कोई नंबर नहीं लेना पड़ता है ऐड या फिर माइनस करने के लिए। ठीक है, तो आपके पास क्या है, ऑलरेडी 89 है, तो 89 से ही आप माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि ये जो 89 है 100 से क्या है, लेस है। तो ये 89 जो है 100 से अगर लेस है तो 89 से अगेन आप उतना ही माइनस करेंगे। जैसे 89 100 से कितना लेस है, 11 लेस है, तो 89 माइनस आपको कितना करना है, 11 करना है, विच इज 78 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो 78 तो आ जाएगा, बट 78 अगेन आपके पास तो एक 1 भी तो था, है ना। तो 78 प्लस 1 आपके पास कितना आ जाएगा, 78 प्लस 1 आपके पास कितना आ जाएगा, 79 आ जाएगा। ठीक है, तो 78 प्लस 1 आपके पास कितना आ जाएगा, 79 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। जैसे कि आप अगर स्क्वायर करते हैं 92 को, तो 92 कितना कम है, 8 कम है, तो 8 को स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, विच इज ए 2 डिजिट नंबर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड 92 से आपको क्या माइनस करना होगा, 8 माइनस करना होगा, क्योंकि 100 से 92 कितना कम है, 8 कम है। ठीक है, 100 से 92 कितना कम है, 8 कम है, तो आपको 8 ही माइनस करना पड़ेगा। तो 92 माइनस 8 आपके पास कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर। जैसे आप 84 लगा लो, अब 84 है ना, 84 को अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 84 कितना कम है, 16 कम है, तो 16 को अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपके 100 से कितना कम है, 16 कम है, 84 16 लेस है, तो 16 को स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कितना होता है, 256 होता है। तो 256 में से आपको सिर्फ क्या लगाना है, 56 लगाना है, बट 2 नहीं लगाना है, 2 को हम बाद में ऐड करने के लिए रखा है। ठीक है, अब 84 माइनस आपको क्या करना पड़ेगा, 16 करना पड़ेगा, सिंस 100 से 84 कितना है, 16 लेस है, तो 84 माइनस 16 आपके पास कितना हो जाएगा, आप अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 84 आपके पास हो जाएगा 74, तो 68 हो जाएगा। तो 68 प्लस आपके पास कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, ये तो तीनों हमने क्या लिया है, 100 से लेस नंबर लिया है। तो 100 से ग्रेटर नंबर लेके भी देखते हैं, आपको समझा देंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से। तो 100 से ग्रेटर नंबर क्या है, आप देखिएगा 112 है ना, प्रोसेस सेम रहेगा। तो 112 को हम क्या करने जा रहे हैं, स्क्वायर करने जा रहे हैं। तो 112 कितना ज्यादा है, 100 से 12 ज्यादा है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 100 कितना होता है, 44, जिसका सिर्फ 44 रखेंगे, और 100 का मतलब 1 जो है हम बाद में ऐड करने के लिए रखा है। तो 112 प्लस कितना ऐड करेंगे, जितना ज्यादा है, तो 112 प्लस अगेन क्या करना पड़ेगा, आपको 12 भी करना पड़ेगा। तो 112 प्लस 12 मतलब 124 हो जाएगा, प्लस 1 जो एक एक्स्ट्रा था, तो 125 हो जाएगा आपके पास। देन अगेन आपके पास 100 कितना है, 16 है, 16 को स्क्वायर करेंगे तो 100 जो 16 है, तो 16 को स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 ज्यादा है ना, तो 256 का सिर्फ 56 आएगा, 2 हम बाद में ऐड करेंगे। तो 116
प्लस आपके पास कितना करना पड़ेगा 16, तो 132 करना पड़ेगा, प्लस 2 आपके पास कितना हो जाएगा 134 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अगेन आप ले लो 108 लगा लो। ठीक है, लास्ट करके देखते हैं। अब 108 कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो 8 का स्क्वायर होता है आपके पास अगेन 64 होता है। तो 108 प्लस कितना करना पड़ेगा 8 करना पड़ेगा, सिंस 108 100 से कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है। ठीक है, 8 ज्यादा है, तो 108 प्लस 8 100 कितना हो जाएगा 16। देखो एकदम दिमाग में मतलब आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना, दिमाग में ही कैलकुलेशन कर सकता है। तो वही चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ तक आपने अगर सीखा है तो इस क्वेश्चन को हम अब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि 64 स्क्वायर 89 स्क्वायर 71 स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो चलिए अब तक हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट को लेके हम यहाँ पे करेंगे। तो जो 64 है ये 50 बेस मान के चलेंगे, तो 50 के आसपास है ना, तो 50 से कितना ज्यादा है हमारे पास, 50 से 14 ज्यादा है, तो 14 ज्यादा है तो 14 का स्क्वायर लेंगे। तो 14 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 196, तो 196 में से सिर्फ 96 लेंगे, 1 को हम क्या करेंगे बाद में ऐड करेंगे। तो 64 है 50 बेस है, तो 50 बेस है तो हम क्या करेंगे 25 के साथ प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे। तो 25 के साथ क्या करना है प्लस की माइनस, प्लस करना है क्योंकि ये 50 से क्या है ज्यादा है। कितना प्लस करेंगे जितना ज्यादा है, तो 25 प्लस कितना ज्यादा है 14। ठीक है, तो 25 प्लस 14 आपका हमारे पास कितना हो जाएगा 39, प्लस 1 हमारे पास कितना हो जाएगा 40, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। एंड देन 89 क्या है 100 के आसपास है ना, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे 100 को बेस मान के चलेंगे। तो अगर 100 हमारे पास बेस हो गया है यहाँ पे, तो कितना कम है 100 से यहाँ पे 11 कम है ना। तो अगर 11 कम है तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, तो 121 मतलब कितना हो जाएगा, सिर्फ एंडिंग में कितना रहेगा 21 रहेगा। 1 को हम क्या करेंगे बाद में ऐड करेंगे। अब जो 89 है हमने बोला है कि अगर 100 बेस है तो जो नंबर है उससे ही प्लस या फिर उससे ही माइनस करना है। तो 89 है तो 89 क्या होता है 100 से 11 कम होता है, तो 89 माइनस 11 आपके पास कितना हो जाएगा 78, एंड देन अगेन आपके पास एक 1 था, तो 78 प्लस 1 हमारे पास कितना हो जाएगा 79। ठीक है, एंड देन 71 है, 71 क्या है 50 बेस मान के चलो, 50 से कितना ज्यादा है हमारे पास 21 ज्यादा है, तो 21 स्क्वायर मतलब आपके पास कितना हो जाएगा 41 आ जाएगा। तो अगेन आपके पास 441 है, तो 441 का 41 हमने यहाँ पे लगा दिया, और जो 71 है कितना ज्यादा है 21 ज्यादा है, तो 25 के साथ ऐड करना पड़ेगा। तो 25 प्लस 21 आपके पास कितना हो जाएगा 46, प्लस 4 आपके पास कितना हो जाएगा 50, तो यहाँ पे आ गया 50। एंड देन क्वेश्चन मार्क की जगह पे लगा देते हैं x, एंड यहाँ पे कितना है 345। तो देखिए कितने आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, ऐसे तो हमने इसको यूनिट डिजिट एंड डिजिट सम मेथड से आज के सेशन के पहले हमने दिखाया है, कर सकते हैं ठीक है ना, लेकिन आपको ये सीखना पड़ेगा। ठीक है, आप सीख लीजिए, आपके लिए ज्यादा कैलकुलेशन कहीं कहीं कुछ स्टेप के आपको मतलब कहीं कहीं पे स्क्वायर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, कुछ डीआई वगैरह में चाहिए होगा, तो वहाँ पे आपका बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा। और स्क्वायर रूट में तो आप डिजिट सम लगा नहीं सकते हर जगह पे। ठीक है, तो तब आपको स्क्वायर रूट क्यूब रूट ये सब चाहिए होगा, जो मैं आगे सिखाता रहूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऐड करेंगे तो 6 प्लस 1 आपके पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। देन 9 प्लस 2 आपके पास कितना हो जाएगा 11, प्लस 4 आपके पास हो जाएगा 15 का 5 आपके पास कितना है 1 है, तो 9 और यहाँ पे 0 है, तो 9 प्लस 1 आपके पास कितना हो जाएगा 10, आपके पास 1 है अगेन, तो 4 प्लस 7 11, प्लस 5 आपके पास कितना हो जाएगा 16, प्लस 1 आपके पास कितना हो जाएगा 17 है ना 50, और यहाँ पे आप लगा दो 345 माइनस होता है, यहाँ पे आके कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। एंड आप देख सकते हो कि 8 प्लस 5 कितना होता है 13 होगा है ना, तो 13 का 3 तो एंडिंग में आएगा ही, तो एंडिंग में देखो 3 कहाँ पे है सिर्फ एक ही जगह पे है, तो ये हो जाएगा इसका परफेक्ट एंड करेक्ट आंसर। तो ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पे आपके पास 100 बेस एंड 200 बेस 300 बेस लेके हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, इसको भी सबसे पहले तो हम डिजिट सम यूनिट डिजिट तो यहाँ पे लगेगा नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है सबके सब 0 0 0 0 है, तो डिजिट सम मेथड लग सकता है, जिसको हम ट्राई करके देखते हैं कि देखो 2 प्लस 1 कितना होता है 4 होता है ना, 4 होता है, तो 4 को स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 16, तो 16 मतलब 6 प्लस 1 हमारे पास कितना आएगा 7। तो ऐसे हम डिजिट सम मेथड लगा के देखते हैं, जो हमने सिखाया हुआ है ना प्रीवियस वीडियो में, आपने अगर नहीं देखा है तो बहुत अच्छे से देख लीजिए। तो कितना है 7 है, तो 2 प्लस 1 आपके पास कितना है 2 प्लस 1 आपके पास कितना है, यहाँ पे टोटल 5 है, तो 5 का मतलब 25 मतलब 2 प्लस आपके पास कितना हो जाएगा अगेन 7 हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे आपके पास क्या है 5 प्लस 8 है, तो सॉरी 5 प्लस 3 कितना है 8 है, तो 8 स्क्वायर मतलब आपके पास कितना हो जाएगा 64, तो 64 मतलब 6 प्लस 4 आपके पास कितना हो जाएगा 1, एंड क्वेश्चन मार्क की जगह पे लगा लो x, यहाँ पे 4 प्लस 3 प्लस 2 आपके पास कितना हो जाएगा 9 मतलब 0, 9 मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, 8 स्क्वायर मतलब कितना होता है 64, तो 64 मतलब 6 प्लस 4 आपके पास कितना हो जाएगा 10, एंड देन 10 मतलब 1 प्लस 0 आपके पास कितना हो जाएगा 1।
तो यहाँ पे एक 1 है, यहाँ पे एक 1 है, कैंसिल कर दो, 0 तो कोई वैल्यूलेस है। एंड देन x का कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा 7 + 7 आपके पास कितना हो जाएगा 14, 14 मतलब 4 + 1 आपके पास कितना हो जाएगा डिजिट 5, मतलब इनमें से जिसका भी डिजिट 5 है वो हो जाएगा हमारे पास क्या, हमारा परफेक्ट एंड करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कितना है। तो सबसे पहले 4 प्लस यहाँ पे कितना है, 4 + 4 यहाँ पे कितना है, टोटल 9 है। तो 9 मतलब यहाँ पे डिजिट सम 0 है, जो कि इसका नहीं हो सकता। अब देखिए 4 + 4 यहाँ पे 8 एंड +1 9 मतलब 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा डिजिट सम 3, नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए कि 4 + 3 मतलब 7 + 2 9 विच इज 0, तो 4 + 1 आपके पास कितना होगा 5 है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। ओ सॉरी, यही हो जाएगा हमारे पास, है ना, हमें 5 चाहिए था, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 5 + 4 9, इसको वेरीफाई कर लेते। 3 + 2 5 + 1 आपके पास कितना हो जाएगा 6, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बहुत ही आसानी से हमने निकाल लिया है ना। लेकिन मान के चलो किसी स्टेप पे DI वगैरह में इधर उधर आपको ये चाहिए होगा, बीच बीच में कैलकुलेशन में आ गया, कहीं पे भी आ गया मान के चलो, तो वहाँ पे तो आपको करना पड़ेगा, इसको सीखना पड़ेगा, है ना। तो तब आप क्या करोगे, उसको हम सीख लेते हैं। देखो जैसे 121 को तो हम निकाल सकते हैं, जैसे 121 100 बेस हो गया, तो 121 मतलब 21 है, तो एंडिंग में कितना है 21 है, तो 21 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा 441 है, तो 441 का सिर्फ 41 लगाएंगे, 4 हमारे पास ऑलरेडी रह जाएगा, तो 121 + 21 हो जाएगा, है ना। सिंस इट इज 100 बेस, तो 121 के साथ अगेन 21 ऐड करेंगे, सिंस 100 से 121 कितना ज्यादा है 21 ज्यादा है, तो 121 + 21 142 हो जाएगा, +2 + 4 आपके पास कितना हो जाएगा 146, है ना। तो 121 का स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा 14641, तो 14641 आपके पास आ गया। देन आप अगर आप इसको ऐड करेंगे ना, जैसे 41 को हमने एक्स्ट्रा करके ले लिया था, 4 को हमने कैरी लिया था, जो जिसको हमने बाद में ऐड किया। अब इसको हम कैसे ऐड करेंगे, आप देखो जरा, इसको हम कैसे निकालेंगे। जैसे 212 कितना है 200 बेस है ना, 200 से कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 144 आना है ना। तो 144 का हम क्या लगाएंगे 44 लगाएंगे, और जो 1 है उसको हम बाद में ऐड करने के लिए रखा हुआ है हमने। ठीक है, अब जो 212 है, सॉरी जो 212 है 200 से कितना है ज्यादा है ना कम है, ज्यादा है, कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे कि 212 + 12 करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 212 + 12 आपके पास कितना हो जाएगा 224 आ जाएगा, है ना। अब आपका काम क्या होगा कि यहाँ पे 224 को आप यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लगा सकते कि 224 आप बताओगे डायरेक्ट नहीं लगा सकते, सब पता है हमको कि 224 + 1 तो 225, ये भी नहीं लगा सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा पूरा पूरी। ठीक है, जबकि बेस 200 है ना, मैंने आपको क्या बोला कि 100 है, जबकि 100 जब 100 होगा बेस कितना होगा डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, बट जब 200 होगा आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब डबल करना पड़ेगा। जब 300 बेस होगा तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कितना आ रहा था कि 212 + 12 आपके पास कितना आया था 224 × 2, कितना करना पड़ेगा × 2, तो कितना हो जाएगा 224 को आप अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 448 आएगा +1, तो 449 आएगा। ठीक है, 224 × 2 448 +1 आपके पास कितना आ जाएगा 449। ठीक है, अब अगर आप 305 को स्क्वायर करते हैं तो 300 बेस हो जाएगा, तो 300 से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 25, डबल डिजिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ठीक है, अब 305 कितना ज्यादा है 300 से 5 ज्यादा है, तो अगेन 5 ऐड करेंगे तो 305 + 5 300 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना। 300 कितना हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा, तो 310, क्योंकि यहाँ पे बेस क्या है आपके पास बेस क्या है हमारे पास 300 है, तो हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। बेस 200 होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस 400 होगा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 310 × 3 आपके पास कितना हो जाएगा 930, तो 930 हो जाएगा, यहाँ पे लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह पे लगा देंगे x - 234 और 98 है ना। अब 98 क्या है 100 बेस है, तो 100 से कितना कम है 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, बट कि 4 नहीं लगा सकते, तो 2 डिजिट चाहिए, तो हम क्या लगा देंगे 04 लगा देंगे, आपको ऑलरेडी समझा हुआ है। तो 04 एंड 98 क्या है कम है, तो 98 - 2 आपके पास कितना हो जाएगा 90 कितना हो जाएगा 6, है ना, तो 96 हो जाएगा यहाँ पे आपका। तो हमारे पास देखो हमने आसानी से सबका स्क्वायर्स हमने यहाँ पे निकाल लिया है ना। ठीक है, एटलीस्ट मल्टीप्लाई करने से तो सबका आसान है ना। तो मैंने आपको समझाया तो मुझे इतना टाइम लगा, मैं नहीं समझाऊंगा तो मुझे इसका भी हाफ टाइम में लगेगा। ठीक है, अब बस उस चीज को समझो, तो आप जरा देखो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको हम मैं अच्छे से नोट कर लेता हूँ। ठीक है, एक बार 14641 देखो यहाँ पे आ जाता है आपके पास 14641, यहाँ पे आपके पास 44944
तो आपके पास आ जाएगा 44944। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखो ये 234 इधर आके क्या होगा, प्लस होना है इसको, तो 1 + 4 आपके पास कितना हो जाएगा, 5 + 5 आपके पास कितना हो जाएगा 10, प्लस आपके पास 4 हो जाएगा, प्लस इधर आके तो 4 हो जाएगा आपके पास 14, 1 रह जाएगा। अब अगेन 3 + 2 5 + 4 आपके पास कितना हो जाएगा 9 + 4 13, प्लस 1 आपके पास कितना हो जाएगा 14, अगेन 1 रहेगा। 2 + 0 2, ठीक है, तो 9 + 2 11, 11 + 6 आपके पास कितना हो जाएगा 17, प्लस 1 आपके पास कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 हो जाएगा आपके पास। आप अगर देखेंगे तो आपके पास कितना हो गया 18, तो अगेन आपके पास कितना हो जाएगा 1 रह जाएगा। तो 3 प्लस आपके पास कितना हो जाएगा 4 7, 7 + 4 आपके पास कितना हो जाएगा 11, 11 + 1 आपके पास कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अगेन आपके पास कितना है 1 है, तो 9 + 4 आपके पास कितना हो जाएगा 13, 9 + 4 कितना है आपके पास 13 है, 13 + 1 आपके पास कितना है 14 हो गया, तो 14 + 1 आपके पास कितना हो जाएगा 15। तो ये आपके पास आ गया। और यहाँ पे 9604 जो है इधर आगे कितना हो जाएगा माइनस हो गया, तो 9604 लगा दीजिए और ये हो जाएगा आपके पास x का वैल्यू। आप देखेंगे तो 4 - 4 आपके पास कितना है 0, तो 0 तो सभी जगह पे है ना, 0 तो सभी जगह पे है। देन अगेन आपको 4 - 0 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 4, तो 4 कहाँ पे है, इन दोनों जगह पे है ना। तो हमारा आंसर तो पहले तो यही आ रहा था, तो हम देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं और भी आसानी से। और भी आसानी से मतलब ऐसे करेंगे तो कितना इजीएस्ट में कर सकते हो, वो हम तरीका ढूंढ रहे हैं। तो 4 - 4 0, 0 सभी में है, तो 4 - 0 आपके पास कितना हो जाएगा 4, तो इन दोनों में से कोई तो एक आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 6 यहाँ पे है, यहाँ पे 8 है, तो 2 आएगा। 8 - 6 आपके पास कितना आएगा 2, तो 2 भी इन दोनों जगह पे है, तो कोई भी बन सकता है। आगे देखिए कि 2 सॉरी हाँ, यहाँ पे कितना है 9, यहाँ पे कितना है 2 है ना, तो 9 10 11 12 3, तो 3 कहाँ पे है यहाँ पे है ना, तो 3 यहाँ पे नहीं है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है ऑलरेडी, है ना, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है और इस वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता। तो ये जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का जो टेक्निक्स है, जो क्लास है, ये जारी रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको कंटिन्यू करवाया जाएगा जो स्क्वायर रूट का जो कंसेप्ट है, स्क्वायर रूट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, क्यूबिक रूट। उसके अलावा भी अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि एक प्लेलिस्ट है मेरा कैलकुलेशन ट्रिक्स करके, वहाँ पे भी मैंने सिखा रखा है। ठीक है, क्यूब रूट्स, क्यूब, स्क्वायर रूट, स्क्वायर्स सब कुछ सिखा रखा है, तो वो भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ पे कंटिन्यू करा ही दूंगा सिंप्लीफिकेशन में नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ बहुत एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरा जो चैनल है JSquant से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर जाएगा अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपेयर कर रहे हो तो ठीक है, आज के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।